मंडी बहाउद्दीन का लोकड़ी रसूल गांव महल वकू के लिहाज से जिला गुजरात और जिला झेलम के बॉर्डर पर वाक़या है। इसके ऐन किनारे पर दरियाए झेलम बहता है। डाकुओं के लिए 10,000 से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल गांव रसूल लोकड़ी इस हवाले से जराइम पेशा अफराद के लिए आसान शिकारगाह है कि झेलम का पहाड़ी सिलसिला इस गांव से 1 किलोमीटर के फासले से शुरू हो जाता है और इस इलाके में डाकू और चोर संगीन वारदातें करने के बाद इस पहाड़ की पब्बी के इलाके में रुपोश हो जाती हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे तवील पहाड़ी सिलसिला पर ऑपरेशन करने के लिए काफी कठिन समझते हैं और ये पहाड़ी इलाका तवील सिलसिला होने की वजह से पुलिस के लिए ऑपरेशन करने के लिए इंतहाई कठिन काम है। कुछ ऐसे ही एक अफसोसनाक वारदात रसूल गांव लोकड़ी में रोनुमा हुई जब गांव के लोग शाम के साए ढलते ही घरों का रुख करके सोने की तैयारियां कर रहे थे। ठंडी ठिठुरती और शदीद धुंध की सफेद चादर ने गांव के नक्शे को गायब कर दिया था और हाथ का हाथ सुजाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ कई दिन से गांव की रैकी करने वाले डाकू धुंध और तारीकी का फायदा उठाकर छुपे हुए अपना मंसूबा बना रहे थे और इनका प्लान था कि वो गांव में दाखिल होकर लूट मार करें। फिर वो वक्त आ गया जब डाकुओं ने गांव का मुहासरा कर लिया और निहत्ते देहातियों पर क़यामत टूट पड़ी। डाकुओं ने शदीद धुंध का फायदा उठाकर गांव के किनारे पे मौजूद 12 घरों को निशाना बनाया। डाकू वारदात के दौरान तेजधार कुल्हाड़ियों, कटर और जदीद असला से मसल्ला थे और ये घरों में दाखिल हो गए। चंद घरों के मकीनों ने डाकुओं को आता देखकर दरवाजों को बंद कर लिया, लेकिन डाकुओं ने दरवाजों को कुल्हाड़ियों से काट दिया, तालों को तोड़ दिया और घरों की दीवारें फैलाकर मकीनों को असला की नोक पर रख लिया। हर तरफ दहशत और खौफ के साए थे। धुंध और शदीद सर्दी में देहाती दबक गए। दूसरी जानिब गांव में की मसाजिद में ऐलान भी हुए, लेकिन शदीद सर्दी और धुंध की वजह से कोई भी देहाती हिम्मत करके घर से बाहर नहीं निकला। डाकुओं ने मासूम देहातियों को घरों में दाखिल होकर इनकी जमा पूंजी, नकदी, तलाई जेवरात, कीमती सामान छीन लिया और यके बाद दीगरे वारदातें करते रहे और 12 घरों को लूट मार का निशाना बनाया और लाखों रुपए की नकदी समेट कर मौका वारदात से फरार हो गए। इस मौका पर 2 खवातीन समेत चंद देहातियों ने मज़ाहमत की कोशिश की। इस पर डाकुओं ने इन्हें गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। वाकया की इत्तला मिलते ही सदर थाना, सिटी थाना, सिविल लाइन, एलीट फोर्स, CIA स्टाफ, स्पेशल ब्रांच और पुलिस की भारी नफरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा बुखारी की क़यादत में मौका पर पहुंच गई। इलाका की नाकाबंदी कर दी, लेकिन डाकू इस वक्त मौका से अपनी वारदात करने के बाद धुंध का फायदा उठाते हुए फरार हो चुके थे। पुलिस की आमद की इत्तला मिलते ही लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया। टायर जलाकर मरकजी शाहरा खारियां मंडी बहाउद्दीन रोड को ब्लॉक कर दिया गया। डकैती की वारदात की इत्तला मिलते ही रसूल गांव और रसूल लोकड़ी के शहरी जो हैं वो एक मकाम पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने इस्लामाबाद जाने वाली सड़क को टायर जलाकर ब्लॉक किया। एहतजाजी कैंप रात भर लगाए रखा। पुलिस से तवील मुज़ाकरात के बाद शाहरा तो खोल दी गई, लेकिन लोग इतने खौफज़दा थे कि घरों में वो अपने बीवी बच्चों के साथ रात भर सो नहीं सके। ऐसी संगीन सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा बुखारी ने अपना कैंप ऑफिस रसूल लोकड़ी मुंतकिल कर दिया और वो तमाम रात ठीकरी पहरा देने वालों और मोबाइल गश्त करने वालों की अपनी फोर्स के हमरा 2 दिन तक निगरानी करते रहे और रात को लोगों के घरों में जाकर मुतासरीन को दिलासा दिया और उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि पुलिस उनके साथ है और कोशिश की कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की साख बरकरार रह सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने नमाज फजर के वक्त देहातियों के साथ मस्जिद में नमाज अदा की, जबकि रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला डिवीजन रियाज नजीर गाड़ा IG पंजाब पुलिस की हदायत पर रात के आखिरी पहर में रसूल लोकड़ी चौकी पहुंच गए और उन्होंने अमादीन इलाका से मुलाकात की। इस मौका पर DIG गुजरांवाला डिवीजन रियाज नजीर गाड़ा का कहना था कि पुलिस अपने फर्ज से गाफिल नहीं है और उन्हें जरूर आहनी शिकंजा में लिया जाएगा। उन्होंने DPO मंडी बहाउद्दीन से होने वाली रसूल लोकड़ी की वारदात की तफसीलात मालूम की और उन्हें हदायत की कि वो इस तमाम ऑपरेशन की खुद निगरानी करें। DPO मंडी बहाउद्दीन सैयद अली रजा ने बताया कि जदीद तरीका तफ्तीश और इलाका की जियो फेंसिंग की गई है। कई मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का दायरा कार मुकामी मोअज़्ज़िज़ीन की मदद से वसी कर दिया गया है। DPO सैयद अली रजा बुखारी ने इस वारदात के बाद इलाके के अवाम के साथ अपना अमली किरदार अदा करते हुए इस बात को यकीन दिलाया कि वो तनहा नहीं है और पुलिस फोर्स इनके शाना बशाना खड़ी है। डाकुओं के गिर्द बरकरफ्तारी के साथ तफ्तीश का अमल जारी है। रसूल लोकड़ी गांव में पुलिस के सरबराह की 24 घंटे मौजूदगी की वजह से इलाका के अवाम को यकीन हो गया कि वो वक्त दूर नहीं कि डाकू अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। इत्तला मिलने पर मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई की और मुतअद्दिद अफराद को मजीद हिरासत में ले लिया और बिला आखिर पुलिस को हल्की सी कामयाबी जो है उसकी मिलने की उम्मीद लगी। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़मान की तस्वीर हासिल की, जिसके बाद DPO सैयद अली
रज़ा बुखारी आज खुद पुलिस की नफरी लेकर एक मरतबा फिर गाँव में पहुँचे और उन्होंने मुतासरीन इलाका के उन घरों में जाकर बारी बारी अपने मोबाइल में मौजूद मुल्ज़मान की तस्वीर शेयर की। उनके इस अमल के दौरान इलाका के लोगों ने मुल्ज़मान को शनाख्त कर लिया। ये वो वक़्त था जब पुलिस और इलाका के लोगों की खुशी दीदनी थी। DPO सैयद अली रज़ा ने इस मौका पर बताया कि वो मुल्ज़मान के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं और अब आवाम बेफिक्र हो जाएं, जल्द ही इन तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शनाख्त का मरहला मुकम्मल होने के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के हक में आवाम ने जिंदाबाद के नारे लगाए। आवाम को यकीन हो गया कि पुलिस अगर काम करना चाहे तो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं समाज दुश्मन अनासर किसी भी सफ में छुप सकें। देहाती आवाम ने अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र बजा लाया। फजा एकदम खुशगवार हो गई और लोगों को अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगा। पुलिस को मिलने वाली कामयाबी बिलाशुबा इनके कमांडर की मरहून मिन्नत थी, जो इसकी टीम की अनथक और फिर वो वक्त आ गया जब DSP CIA आमिर शाहीन गोंदल ने अपनी टीम के हमरा इस डकैत नेटवर्क को बिलाखिर कामयाबी के साथ गिरफ्तार कर लिया और दीमू गैंग के 8 अरकान पुलिस ने गिरफ्तार करके इनके कब्जा से मसरूका सामान जिसमें 23 लाख रुपए की नकदी और कीमती सामान तमाम बरामद कर लिया गया। मुल्ज़मान को मीडिया के सामने पेश किया गया। इस मौका पर DPO सैयद अली रज़ा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का इयादा किया कि आवाम के ताउन के बगैर किसी भी तरह जराइम पर काबू पाना मुमकिन नहीं। जब तक आवाम पुलिस के साथ ताउन नहीं करेंगे उस वक़्त तक जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। पुलिस की जानिब से शानदार कारकर्दगी दिखाने पर रसूल गाँव के मोअज़्ज़िज़ीन की जानिब से इस खुशी में पुलिस के अफसरान और उनके जवानों को फूलों के हार पहनाए और दुल्हा की पगड़ियाँ उनके सर पर रखीं और उनका कहना था कि आज इनका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी जाँफशानी के साथ इनके मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके असल माल मसरूका बरामद करके इनके वर्सा के हवाले कर दिया है। उन्होंने पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद एक मरतबा फिर पुलिस जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा मुबारक दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक बड़ा बुरा दिन था हमारे लिए जब रसूल में 14 और 15 की दरमियानी रात को ये इकट्ठे इंसिडेंट्स हुए और कई घर उसमें वारदात हो गई, जिसका फिर IG साहब ने नोटिस भी लिया और RPO साहब बाकायदा इधर तशरीफ़ भी लाए। लेकिन मैं सबसे पहले तो जनाब IG साहब इनाम गनी साहब और RPO साहब जनाब रियाज नज़ीर गाड़ा साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इसमें बड़ी सपोर्ट की और हमें हौसला दिया और फिर हमने दिन रात काम किया, मेहनत की और ये बड़ी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अल्लाह पाक ने हमारी मदद फरमाई कि हमने विद इन डेज़ उस जेन्युइन गैंग को पकड़ लिया, उसको ट्रेस किया। मैं इसमें थोड़ा सा उसकी डिटेल्स बताना चाहूँगा कि ये गैंग एक्चुअली बैनुल अज़लाई गैंग है और ये चंगड़ों की गैंग है। ये जो ओड टाइप होते हैं, नदीम और दीमू चंगड़ गैंग का नाम है, जो इनका सरगना है और सरगना भी पकड़ा जा चुका है। ये मुख्तलिफ़ जगहों पर वारदात करके फिर वहाँ से अपना जगह तब्दील कर लेते हैं और इसमें जिस दिन वारदात हुई है उस दिन आज़ाद कश्मीर से भी इनके साथ एक बंदे ने ज्वाइन किया है, यानी कि दूर दराज से लोग आते हैं। कुछ इनके यहाँ पे लोकल फैसिलिटेटर्स थे, उन्होंने इनको फैसिलिटेट किया, रैकी की। कुछ ये बाहर से आए, फिर अल्टीमेटली हम ट्रैक करते करते यहाँ से वारदात करके ये जलालपुर जट्टा चले जाते हैं। जलालपुर जट्टा से ये फिर 2-3 दिन बाद हाफजाबाद में आके सेटल होते हैं। तो ये इनका तरीक़ाकार है। तो इनको ढूंढना नामुमकिन था ऑलमोस्ट, लेकिन अल्लाह पाक ने मदद की। उसमें IT बेस्ड एक ऑपरेशन किया। इसमें जो हमारी DSP सबान, DSP सदर हैं, मेहनत की, लेकिन इसमें कलीदी किरदार अदा किया है हमारे DSP CIA आमिर शाहीन ने और उसने प्रूव किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहाउद्दीन पुलिस जो है वो कोई भी किसी भी मुश्किल में उसको किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकती है। इनसे रिकवरीज भी हो चुकी हैं, कोई 15 लाख कैश रिकवर हुआ है। इनसे वो आलात बरामद हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं इधर पड़े हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिससे ये दरवाज़े खोलते थे, जिससे ये ताले काटते थे और वो सारी चीज़ें बरामद हो चुकी हैं। इनसे वेपन बरामद हो चुकी हैं। हमारी एक और वारदात थी थाना सिविल लाइन की, उसमें स्पेशली इन्होंने एक गन जो है वो लेके गए हुए थे, वो भी बरामद हो गई। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और मैं आखिर पे आप सबका भी शुक्रगुज़ार हूँ, स्पेशली मिर्ज़ा बरादरी का। इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी हमें
और हमारे साथ मिल के हमने इसमें इस ऑपरेशन में शाना बशाना हमारे साथ रहे मिर्ज़ा इकराम साहब हैं, मिर्ज़ा बशारत साहब हैं और मिर्ज़ा ज़ुबैर साहब हैं। बाकी भी सारे मुअज़्ज़िज़ीन इधर बैठे हुए हैं, मीडिया वाले भी भाई बैठे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ये तसल्ली रखें, हम दिन रात जागते हैं और हम दिन रात आपकी हिफाजत के लिए हैं। और पुलिस इंशाअल्लाह ताला हर वो चीज़ करेगी, हर वो कोशिश करेगी जिससे मंडी बहाउद्दीन महफूज हो और इसमें एक एहसास हिफाजत आए। आखिर पे मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ और मैं ये भी अभी कहूँगा कि अभी उन लोगों को बुलाया जाए जिनकी रिकवरीज़ हैं, उनको यहीं पर सबको वो रिकवरीज़ और वो चीज़ें दी जाएं ताकि आज ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मुकम्मल हैं। वहाँ पे अपनी सारी चीज़ें रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, वहाँ से आगे पैदल आते हैं या रिक्शों पे आते हैं। वो जो इनके एक ट्रॉली नुमा रिक्शा होता है, आगे मोटरसाइकिल और पीछे, तो वो आगे आके ताकि किसी को पता ना चले वहाँ पे आए, वही ये मांगने के चक्कर में और लोगों को उस चक्कर में दे के फिर ये वहाँ से वारदात करते हैं। तो ये आप सबके लिए एक आप सबके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी है कि ये जो चंगड़ हैं, ये ओड हैं, इनको घरों के करीब मत आने दें। या आएँ तो इनसे पूछें कि आप क्या कर रहे हैं। इनके वेयर अबाउट से उनको अभी हमने यहाँ पे ऑपरेशन पूरे मंडी में मैंने शुरू करवाया हुआ है। हर जो चंगड़ों की आबादी है या ओडों की है, उसमें जाके सर्च ऑपरेशन होता है, चेक करते हैं, उनका हर रोज़ हम डाटा भी लेते हैं। लेकिन आप इसमें ज़रूर नज़र रखें और कोई हो तो फ़ौरन हमें बताएं ताकि हम इनके खिलाफ़ एक्शन कर सकें, हम इनकी वेरिफिकेशन कर सकें। बिल्कुल ये वही गैंग है हर तरफ, ये पूरे पंजाब, मैंने जैसे अभी बताया इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं, इंटर बैन सूबाई है। जैसे आज़ाद कश्मीर से भी इनका एक मेंबर आया हुआ है। तो ये एक्चुअली एक इधर लोकल थे जो रैकी कर रहे थे, ये गैंग उधर से आई, एक आज़ाद कश्मीर से आई, इस तरह करके इन्होंने वो हुआ इकट्ठे करके फिर उन्होंने वारदात की। रिकॉर्ड से मुराद है 392 के, 95 के मर्डर केसेस, डिकेटी विद मर्डर, इवन के रेप के केसेस में। तो वो ख़तरनाक लोग थे, उन्होंने अल्टीमेटली फायरिंग की और वो पुलिस को भी फायरिंग करने से नहीं कतराते थे। तो उसमें ये है कि ये जो क्रिमिनल होता है, वो क्रिमिनल जब एक मेंटालिटी बन जाती है तो वो उसको फिर कंटिन्यू करता है और कुछ फिर बिल्कुल डेस्परेट हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अभी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने कहा कि चीज़ें बेहतर हो गई हैं, बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। और यही गैंग थी जो हमें डिस्टर्ब कर रही थी, ये काबू में आ गई। इंशाअल्लाह बाकी चीज़ें आप देखेंगे बहुत बेहतर हो जाए।
ਭਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ